हेलो, वेलकम टू चैनल। सबसे पहले हमारा आज का पीएनएल देखते हैं। आज के दिन मुझे लगभग 4700 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मार्केट में एक तरफा डाउन साइड में आज के दिन सेलिंग आई, तो मुझे पुट के अंदर लगभग 2200 रुपये का लॉस हुआ। तो कॉल के अंदर मुझे लगभग 7000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऑल ओवर मुझे लगभग 4700 रुपये का आज के दिन का प्रॉफिट यहाँ पे बच गया है। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैं सेम स्ट्रेटेजी मेरी उसी के ऊपर काम किया, वही 930 के ऊपर मेरा इस ट्रायंगल को मैंने बनाया। उसके बाद में ऐसे लीट हुआ तो मैंने ऐसे लीट किया है। उसके बाद में मेरा यहाँ पे देखोगे तो 9:50 पे टारगेट आ गया। मतलब लगभग मैंने आज के दिन 20 मिनट तक ट्रेड किया। उसके बाद में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं प्लान किया। तो बस यही रखो आप, मैं डेली आपको एक ही चीज़ समझा रहा हूँ कि आपका जो रूल्स है उनको फॉलो करो कंप्लीट डे। जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर फोकस करो। कल के दिन मेरा लॉस हुआ था तो मैंने वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, चलो लॉस होगा 6000 का, मैंने मेरा लॉस बुक कर लिया। कुछ मैंने वो नहीं किया कि और ट्रेड करके मैंने बड़ा लॉस बढ़ाया हुआ है फिर लॉस को मैंने रिकवर करने की सोची हो, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। आज के दिन मेरा लगभग 80% तो लॉस रिकवर हो गया। मंडे के दिन और मेरा हो जाएगा, या फिर इससे पहले भी मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट में मैं चल रहा था। तो मैं कभी भी लॉस को रिकवर जल्दी करने की नहीं सोचता हूँ, एक प्लान के साथ में ट्रेड करता हूँ। कल के दिन मेरे साथ में जिन्होंने लाइव में ट्रेड किया था उनको भी लॉस हुआ, तो आज के दिन अच्छा खासा उनको भी आज के दिन प्रॉफिट हुआ। अगर आपको मेरी लाइव ट्रेड ज्वाइन करनी है तो स्क्रीन पे मेरे आपको नंबर मिल जाएंगे, वहां से आप मेरे से व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। अभी चलो हम निफ्टी का पहले तो डेली एनालिसिस देखेंगे, फिर उसका हम वीकली देखेंगे। तो हम पहले निफ्टी का वीकली चार्ट को यहाँ पे हम लगाते हैं और वीकली के हिसाब से देखते हैं। तो वीकली के हिसाब से आज के दिन सेलिंग आई है, लेकिन बहुत बड़ी सेलिंग यहाँ पे नहीं आई है। इससे पहले 2 वीक तक लगातार बाइंग आई थी, तो एक छोटी सी यहाँ पे सेलिंग लास्ट टाइम पे आ सकती है, क्योंकि ये वीक भी अगर यहाँ पे नहीं आती तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज देता। तो इसी कान से ऐसी कैंडल ने क्लोज देगी, एक हैमर कैंडल के रूप में इसने क्लोज दे दिया। तो इस वीक में भी हमारा एनालिसिस यहाँ पे ये कैंडल बनी थी, तब भी हमारा एनालिसिस यही था कि मार्केट साइडवेज यहाँ पे फंस सकता है। तो वही हुआ, एक साइडवेज लास्ट टाइम पे आके इसको साइडवेज में इसने कन्वर्ट कर दिया है। अभी हम नेक्स्ट वीक के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो हम डेली के अंदर वीकली के अंदर देख रहे हैं तो कोई खास हमें ट्रेड का प्लान यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्योंकि मार्केट के अंदर ये पहले डाउन ट्रेंड था और अभी यहाँ से वापस इस स्विंग को ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे एक वीक तक क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ से हमारे को हो सकता है यहाँ पे ये साइड में ब्रेकआउट दे दे और इस लेवल को या फिर आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर हमें लाइफ टाइम हाई के आसपास हमें निफ्टी देखने को मिल सकता है। अभी चलो हम डेली में इसका और थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम देखते हैं निफ्टी को, क्योंकि डेली में देखेंगे तो हमें अच्छे खासा समझ में आएगा। तो डेली के चार्ट में हम देखेंगे तो ये एक ट्रेड लाइन यहाँ पे आ रहा था लगभग इसी एरिया से। इस ट्रेड लाइन को इसने यहाँ पे ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद में वापस से आ रहा है। अगर इसको ऐसे ब्रेक कर रहा है तो फिर चांसेस पूरे पूरे हैं नेक्स्ट वीक के अंदर ही निफ्टी 25,000 को टच कर सकता है, या फिर एक वीक और यहाँ पे लगा सकता है। एक वीक के अंदर अंदर निफ्टी 25,000 को टच करने के पूरे पूरे चांसेस है। नीचे की साइड हम बात करें तो ये स्विंग से नीचे एक डे की कैंडल क्लोज दे देगा, तो उसके बाद में हम निफ्टी के अंदर बेरिश हो जाएंगे। इससे पहले ज़्यादा बेरिश निफ्टी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस लेवल को हमारे को मार्क रखना है, जो लगभग है 23,900 का। 23,900 से नीचे निफ्टी निकलता है तो फिर हम पुट साइड में ज़्यादा ट्रेड करने का प्लान हम कर सकते हैं। अभी चलो हम सोमवार के दिन कैसे काम कर सकते हैं वो हम 5 मिनट के चार्ट के ऊपर चल के देखते हैं। आज के दिन का हमारे लिए चीज था कि निफ्टी अगर गैप ओपन होता है और यहाँ पे 24,400 के आसपास अगर हमें मिलेगा तो मैं एक बार पुट की ट्रेड का प्लान करना, लेकिन हमारा प्लान इतनी सेलिंग का नहीं था, ये सेलिंग ज़्यादा आ गई। हमारा लगभग 24,100 तक का टारगेट था, वो अचीव हुआ और उसके बाद में और भी नीचे की साइड में अच्छी खासी सेलिंग आज के दिन देखने को हमें मिली है। अभी अगर मंडे के दिन की बात करें तो इस स्विंग को मार्क रखना है, हमें इस स्विंग को मार्क रखना है। जब तक इन स्विंगों को ब्रेक, जैसे इस स्विंग को ब्रेक किया हमने 50% क्वांटिटी के साथ में हम कॉल में ट्रेड बना सकते हैं, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। अगर इस स्विंग को भी ब्रेक कर देता है तो फिर हम 100% कॉल के अंदर पूरी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करने का प्लान कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें सेलिंग करनी है और यहीं पे मार्केट ओपन होता है तो इससे ऊपर की हमें कॉल को सेल कर देना, इससे नीचे की हमें पुट को सेल कर देना। जैसे आज के दिन हमारा प्लान ये था कि मार्केट यहाँ पे अगर हमें सेलिंग करनी है तो कर सकते हो, तो इससे ऊपर की हमने कॉल को सेल किया, इससे नीचे की हमने लगभग पुट को सेल किया। तो यहाँ पे हमारा पुट के अंदर ऐसा लिट हुआ और फिर मार्केट नीचे साइड में आया तो कॉल के अंदर हमें अच्छा खासा टारगेट मिला। जैसे पुट के अंदर हमें 20 पॉइंट भी गए होंगे तो कॉल के अंदर हमें कन्फर्म 50 पॉइंट यहाँ पे मिले होंगे। तो इस तरीके से हमारा प्लान यहाँ पे रहना चाहिए। अभी हम देखते हैं गैप अप की स्थिति में, अगर इस एरिया में गैप ओपन होगा मार्केट और 10 बजे तक रुकता है तो हमें कॉल की साइड में देखना है, नहीं पहले हमें पुट की साइड में देखना है, क्योंकि ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुका है, शार्पली सेलिंग आ रही है। दूसरा, इस एरिया से नीचे गैप डाउन ओपन होता है मार्केट तो हमें फिर पुट की ट्राई करनी है, कॉल की ट्राई बिल्कुल भी हमें नहीं देखनी, क्योंकि आज के दिन विक्स भी 6 से 7% के आसपास बढ़ा हुआ है। तो मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी भी रह सकती है, फिर डाउन साइड में भी अच्छा खासा और निफ्टी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो गैप डाउन की स्थिति में हमें पुट की ट्रेड करनी है।
गैप अप की स्थिति में पुट की ट्रेड करनी है। अगर इससे ऊपर निकलता तो हमें यहाँ पे कॉल की ट्रेड का प्लान करना है, इससे पहले कोई भी कॉल का प्लान हमें नहीं करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।